नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं जो हमारी कहानी चल रही थी ना समझ लड़की के एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जाकर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और ये जो कहानी है वो आज के सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर से फ्रेंड बनाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसा है कैसा नहीं है, और उससे अपनी सारी बातें शेयर करने लगते हैं। तो कोई भी दोस्त बिना सोच कर समझ कर, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब छवि और अमन ने देखा कि खुशी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं आई है, और तब वह दोनों घबरा जाते हैं। और फिर अमन ने सोचा कि पता किया जाए कि क्या बात है। और फिर वह खुशी के घर पर फ़ोन करता है तो खुशी की मम्मी फ़ोन उठाती हैं। और फिर अमन झूठ बोल देता है कि वह उसका कंप्यूटर क्लासेस का फ्रेंड है, तो उससे कुछ नोट्स से रिलेटेड बात करनी थी। और फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि खुशी, तेरा फ़ोन आया है, कोई फ्रेंड तुझसे बात करना चाहता है। और जब खुशी फ़ोन हाथ में लेती है और जब अमन ने कहा हेलो मैं अमन, तब खुशी उसकी आवाज़ पहचान गई। और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद करके बहुत तेज से रोने लगती है। और तब अमन घबरा जाता है कि आखिर क्या बात है। और फिर खुशी अपनी सारी बात बताती है कि किस तरह से उसे प्लान बनाकर फंसाया गया और उसे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। और फिर वह इस प्रॉब्लम से ना बाहर निकल पा रही है और ना किसी को अपनी बात शेयर कर पा रही है। और फिर अमन कहता है कि इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और तब इतना कह करके अमन फ़ोन काट देता है। और फिर खुशी बहुत रोने लगती है। और तब उसके कमरे से जब रोने की तेज़ आवाज़ आती है, तब उसकी माँ सुनती तो उसकी माँ पूछती है कि खुशी क्या हो गया है, तू क्यों रो रही है, क्या बात है। और फिर खुशी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब उसकी माँ कहती है तू मुझे वह सारे फ़ोटोज़ दिखा, और फिर मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, और जिसने भी यह सब किया है सब कुछ सामने आ जाएगा, तुझे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और तब खुशी की मम्मी खुशी को पुलिस स्टेशन ले करके जाती है और फिर उसकी रिपोर्ट लिखाए उसे सारी बात बताती हैं। और जब पुलिस तहकीकात के लिए जाती हैं तब दोनों घबरा जाते हैं। और फिर किसी तरह से पुलिस ने यह भी कह दिया था कि खुशी पर नज़र रखा जाएगा कि खुशी किससे मिल रही है। और जब खुशी अपनी कोचिंग क्लासेस जाती है तब वह छवि से मिलती है। और फिर छवि को भी हिरासत में लिया जाता है और छवि से पूछताछ की जाती है। और फिर छवि को धमकी दी जाती है कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा और बहुत सारा जुर्माना लगेगा। तब छवि डर जाती है और फिर सारी सच्चाई बता देती है कि उसने अमन के साथ मिल करके यह प्लान बनाया था और अपनी फेक आईडी से अमन से बात करती है। और तब अमन
को भी हिरासत में ले लिया जाता है और फिर इस तरह से दोनों का पर्दाफाश होता है और फिर सारी सच्चाई खुशी के सामने आती है और खुशी तब उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को मैंने अपना दोस्त समझा और तुम दोनों ही मेरे साथ ऐसा करोगे, कभी मैंने सोचा नहीं था। और इतना कह करके चली आती है और फिर दोनों को उनके किए की सज़ा भी मिलती है। खुशी, छवि और अमन को इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और यह कहानी जो आज के दौर में जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो बिना सोचे समझे किसी से भी अपनी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और सामने वाले पर्सन को जानते भी नहीं हैं कि वह कौन है, कैसा है, और उनके साथ या कभी कोई अनहोनी हो सकती है। इन सब बातों से अनजान हो करके अपनी बातें शेयर करते हैं और उनसे मिलने चले जाते हैं। तो आप कोई भी कदम करें सावधानी के साथ और हमेशा सतर्क रहें और अनजाने पर भरोसा तो 100 बार सोच कर करें। और आसपास जो रह रहे हैं आपके मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदार, उन लोगों से भी सावधान रहें ताकि आप कभी प्रॉब्लम में ना फंस सकें। और कोई भी काम करें सोच समझ लें तब कोई डिसीजन लें। और आशा करती हूँ कि आप लोग को कहानी का ये भाग जो पसंद आया होगा और यह लास्ट भाग है। और हम लोग ऐसे ही किसी कहानी के साथ नेक्स्ट भाग में भी मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।